जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म के 23वें अध्याय की कथा। आइए सुनते हैं। श्रुत देव जी ने कहा, अब मैं पाप नाश करने वाले इस महात्म का वर्णन करता हूँ। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया के दिन जो लोग प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, सब लोग पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो देवता, पितर तथा मुनि के उद्देश्य से तर्पण करता है, उसने सब शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिया, 100 श्राद्ध कर लिया। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन मधुसूदन भगवान की पूजा करते हैं तथा कथा सुनते हैं, वो मुक्त के भागी होते हैं। जो लोग उस तिथि को मधुसूदन भगवान की प्रीति के लिए शुभ दान करते हैं, उनको मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल प्राप्त होता है। यह तिथि देवता, ऋषि तथा पितरों को शुभ देने वाली है। सनातन धर्म करने पर यह तीनों को तृप्ति देने वाली है। हे राजेंद्र, इस तिथि को किसने प्रसिद्ध किया, सो मैं कहता हूँ। प्राचीन काल में इंद्र का बल के साथ युद्ध हुआ। सब देवता और दैत्यों का परस्पर द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पाताल के तल से रहने वाले उस दैत्य बल को जीतकर फिर पृथ्वी पर आकर उतथ मुनि के आश्रम में गए। वहां पर उन्होंने मंदगामिनी गुरपिणी नाम की उसकी भार्या को देखा। उस सुंदरी के कमर पर रत्नों से जड़ी हुई सोने की करधनी शोभायमान थी। उसके घुंघरू के शब्द से मद से उन्मत्त भौरे तथा कोयल के शब्द को जीत लिया। वह अनेक प्रकार के वस्त्रों को धारण किए मीठी बोली से तथा मंद मुस्कान से शोभायमान थी। उसके ऊंचे स्तन तथा कुंभस्थल अपूर्व शोभा दे रहे थे। उसका मुख फूले हुए कमल के समान तथा उसके नेत्र नील कमल के समान थे। उसके सुंदर गाल केतकी के उदर के समान पीले थे। वह आंखों के नीचे किए हुए परिश्रम से सांस लेती हुई पर्णशाला की ओर मुख किए हुए बैठी थी। उसको चारपाई पर सोई हुई देखकर इंद्र मोहित हो गया। उसने बलात्कार से गुरबिणी से उपभोग किया। तब गर्भस्थित पिंड ने अपने गिरने की शंका से दुखी होकर पैर से योनि के द्वार को ढक लिया। इंद्र का वीर पृथ्वी पर ही गिर गया। इंद्र भगवान ने इस गर्भस्थ पर क्रोध किया। आंख लाल कर क्रोध से उस गर्भस्थ को शाप दिया, हे दुर्बुद्धि, तूने पैर से रोका है, इसलिए तू जन्म से अंधा होगा। योनि द्वार को पहुंचकर पैर पर से वह कर आए हुए वीर से दीर्घतम नाम का जयंत उत्पन्न हुआ। तब ऋषि के साप के भय से इंद्र भागा। हरि को भागते हुए देखकर उसके शिष्य हंसने लगे। तब लज्जित होकर वह मेरु पर्वत की गुफा में घुस गया और वहां पर लीन होकर दुस्तर बड़ा तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे मेरु पर्वत पर छिपा था, तब दैत्यों सहित बल ने यह बात भेदियों से पता लगाकर स्वर्ग को आक्रमण कर देवेंद्र की अमरावती पर भोग करने लगा। उस बल ने संबर आदि दिक्पालों का ऐश्वर्य बल से भोगा। स्वर्ग का राज बिना स्वामी का होने से अग्नि इत्यादि देवताओं ने इंद्र का पता न पाकर पाप रहित देवाचार्य बृहस्पति से यह वृत्तांत पूछा कि प्रभु इंद्र कहाँ है। दैत्यों ने आक्रमण किया हुआ स्वर्ग का राज बिना स्वामी का हो गया है। उसको गए हुए बहुत काल हुआ, वह देव क्यों नहीं आता। हे बृहस्पति, हम लोग प्रार्थना करें और उसके पास जाएं। इस प्रकार पूछने पर बृहस्पति ने देवताओं से कहा। रसातल में बल को जीतकर वह उतथ जी के आश्रम में गया। धृष्टता से उसने उस ऋषि की पत्नी से उपभोग किया। उसकी शिष्य से निंदा किया गया और लज्जा के मारे स्वर्ग में न जाकर वह मेरु पर्वत में घुस गया। अपनी करनी पर चिंता करता हुआ वह इंद्राणी के साथ वहीं पर है। इस प्रकार से अग्नि इत्यादि देवता लोग उसके इस वाक्य को सुनकर मेरु पर्वत की गुफा में उनकी प्रार्थना करने के लिए शीघ्र गए। पाक शासन देवेंद्र को वहां गुफा में छिपा देखकर लोक प्रसिद्ध पराक्रमी अनेक प्रकार की स्तुतियों से उनको संतुष्ट किया। हे इंद्र, हे देवों के राजा, तुमको नमस्कार है। हम लोग आपके बिना दैत्यों से बड़ी पीड़ा दिए जाते हैं। हे अंग, स्थान भ्रष्ट होकर हम लोग दुखी होकर भिन्न भिन्न देशों में घूमते हैं। अतएव हे देवेंद्र, हे शत्रुओं के दमन करने वाले,
शत्रुओं को जीतो। इस प्रकार देवताओं से अस्तुत किए जाने पर इंद्र गुफा के मुख से निकले। लज्जा से मुख नीचा किए हुए नेत्रों से भूमि देखने लगे। दुख के मारे गदगद होकर कुछ ना बोले। यह जानकर बृहस्पति ने भय से नीचे मुख किए हुए सुरेंद्र से कहा, हे सुरपत, तू शंका मत कर। यह संसार कर्म के अधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब निसंदेह पूर्व कर्म के अनुसार होते हैं। जीव कर्म के पीछे चलता है, कुछ समय के अनुसार भाग्य से होता है। बुद्धिमान लोग दुख प्राप्त करने पर सोच नहीं करते तथा सुख पाने पर प्रसन्न भी नहीं होते। अतएव हे प्रभु, प्रारब्ध से ही यह दुख तुमको प्राप्त हुआ है। हे इंद्र, इसलिए दुख प्राप्त करके तुमको सोच न करना चाहिए। गुरु बृहस्पति की ऐसी आज्ञा को सुनकर इंद्र ने देवताओं से कहा, पर स्त्री गमन से, दोष से, बल, तेज, विमल, यश, मंत्रों की शक्ति, शास्त्रों की शक्ति, विद्या की शक्ति सभी मेरी नष्ट हो गई। हद तेज होकर आज मैं इसी से चुप बैठा हूँ। सुरपत के इस वाक्य को सुनकर देवता लोग आश्चर्य से बृहस्पति से एकांत में फिर से उसके बल की प्राप्ति के विषय में विचार करने लगे। तब अति पंडित गुरु जी ने उनके करुणा युक्त होकर कहा, बृहस्पति जी ने कहा, यह वैशाख महीना है तो माधव भगवान को ये प्रिय है। इस महीने की सभी तिथियां माधव भगवान को प्रिय हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय कहलाती है। इस दिन जो कोई स्नान, दान, श्राद्ध इत्यादि करता है उसके सैकड़ों पाप नाश हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है तथा ऐश्वर्य, बल और धैर्य भी बढ़ जाता है। अतएव हित प्राप्त करने के लिए उस तृतीया के दिन बल से द्वेष करने वाला इंद्र को स्नान, दान, सत, धर्म इत्यादि करना चाहिए। इसमें विद्या में तथा मंत्र और शास्त्रों में शक्ति होती है तथा बल, धैर्य और यश पहले के समान हो जाएगा। इस प्रकार से गुरु बृहस्पति ने देवताओं के साथ विचार करके इन हरि भगवान के प्रिय धर्मों को इंद्र से करवाया। अक्षय तृतीया के दिन भक्ति और मुक्ति के फल देने वाले कर्म इंद्र ने किए, जिसके बल से उसका धैर्य पहले के समान हो गया तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तुरंत नष्ट हो गया और राहु से मुक्त चंद्रमा की तरह इंद्र पापों से छूट गया। बाद में देवताओं के साथ असुरों को जीतकर वह देवताओं के बीच में हरि भगवान के समान शोभायमान हुआ। तृतीया के महात्म से अमरावती भाग्ययुक्त हो गई और शंख, तुरही इत्यादि बजते हुए उसने विभव सहित प्रवेश किया। इंद्र से आज्ञा पाकर देवता लोग अपने अपने धाम को गए और तब वे पहले की भांति यज्ञ में भाग लेने लगे। दैत्यों के पराजय होने पर पितर लोग पहले की तरह पिंड भाग प्राप्त करने लगे और मुनि लोग अपने अध्ययन में संतुष्ट हो गए। तब से सब लोकों में देवता और ऋषियों को संतोष देने वाली अक्षय नाम की तृतीया इस लोक में प्रसिद्ध हुई। इसीलिए अति पुण्य देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली, मनुष्यों को भोग और मुक्ति देने वाली यह अक्षय तृतीया कहलाई। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में अक्षय तृतीया महिमा कथन नाम का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।